हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। कुछ इस तरह की वीडियो हम एडिट करने का तरीका सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। सो गाइस, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूंगा उन सब की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाजमी से फॉलो करें। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, तो आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं। दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो आपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद 16:9 पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने फोटो सेलेक्ट करना है, जो फोटो आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे पैन एंड जूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और दोनों फिंगर की मदद से अपने इस फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने क्या करना है, इस जगह पे इस फोटो को ऐड कर लेना है। जहां पे आपको अपना फोटो अच्छा लगे तो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बैक करके नीचे आ जाना, यहाँ पे विग्नेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपने विग्नेट को ऑन कर लेना है। विग्नेट को ऑन करने के बाद एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक करके इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने कम कर लेना है। ब्राइटनेस को कम करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से ओके करना है या फिर बैक करना है। तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन आपने इसी फोटो पे क्लिक करके इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेना है। तकरीबन 15 सेकंड तक आपने कर लेना है, या फिर आप जितना स्टेटस बनाना चाहते हैं। उसके बाद फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है और ऊपर मीडिया पे आपने क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके आपने अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपने टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। इस टेम्पलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस टेम्पलेट को यहाँ से फिट टू फुल स्क्रीन कर लेना है। तो यहाँ पे पेन स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है और बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने साउंड पे क्लिक करके इसका साउंड ऑफ कर लें। ठीक है, तो मैं इसका साउंड यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने बैक करना है या फिर ओके कर लेना है। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से लेयर पे क्लिक करता हूँ और मीडिया पे क्लिक करता हूँ। मीडिया पे क्लिक करके आपने वही फोटो सिलेक्ट करना है, जो पहले आपने फोटो सिलेक्ट किया है उसे आपने दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉपिंग का, तो आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी जो साइड है इसे आपने क्रॉप कर लेना है, ताकि हमारी इस फ्रेम के अंदर ये फोटो जो है वो फिट हो सके। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसे ओके करके यहाँ पे थोड़ा सा इसे रोटेट करके इस फ्रेम के अंदर आपने फोटो को फिट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे फिट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपने फिट कर लेना। अगर इसकी साइड आउटसाइड पे आपको देखने को मिले तो आपने अगेन क्रॉपिंग पे जाके इसे क्रॉप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर लेता हूँ। सेंड टू बैक करने के बाद आपने क्या करना, अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। अब देखिए इसकी साइज जो बाहर जा रही है इन्हें आपने यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहां पर आपने बैक करना है। बैक करके इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेना है, जितना स्टेटस है। तो मैं इसकी टाइमलाइन को सेट कर लेता हूं। सेट करने के बाद फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अगेन आपने इस लेयर पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट आपने बना लेना है। डुप्लीकेट बनाने के बाद अब जो बैक साइड पे आपको एक फ्रेम देखने को मिल रही है, इस फोटो को आपने इस फ्रेम के अंदर फिट करना है, जो बैक साइड पे आपको फ्रेम देखने को मिल रही है। उसके बाद अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक करके इसे बैक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगेन इसी फोटो पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके और डुप्लीकेट पे आपने क्लिक कर देना है। इसका एक और जो है तीसरा डुप्लीकेट आपने बना लेना है और उसे यहाँ पे लेकर आना है और इसकी रोटेट जो है इसे सीधा कर लेना है। और साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉपिंग का। अगेन आपने क्रॉपिंग पे क्लिक करना है और क्रॉपिंग पे क्लिक करके इससे आपने ऊपर से भी थोड़ा सा क्रॉप करना है और यहाँ से नीचे से भी आपने 1 बाय 1 वाला जो इसी साइज को बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मास्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने मास्क पे क्लिक करना है।
है और इस यहाँ पे शेप पे क्लिक करना है। शेप पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो सर्कल वाला शेप देखने को मिल रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है और इसे आपने थोड़ा सा बैक करना है और इसकी जो फीदर है इसे आपने बढ़ा देना है और बैक करना है। अगेन आपने यहाँ पे थोड़ा सा बैक कर लेना है, ठीक है, और इसी की साइज़ को आपने कम कर देना है और ये जो आपको छोटे से फ्रेम देखने को मिल रहे हैं इन फ्रेम्स के अंदर आपने अपने फ़ोटो को फिट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे फिट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपने यहाँ पे अपने फ़ोटो को फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक कर लेना है। सेंड टू बैक पे क्लिक करके अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसे आपने यहाँ से का डुप्लीकेट बना लेना है। तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे साइड वाले फ्रेम के अंदर आपने इस डुप्लीकेट को फिट करके ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक पे क्लिक करके अगेन आपने सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने अपने टेम्पलेट पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने स्क्रीन को आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर ओके कर लेना है। ओके करके आपने क्या करना है, यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ। लेयर पे क्लिक करके आपने आगे जो इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर करना है। तो यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ब्लर को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लर को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इस ब्लर को फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बैक करके इस ब्लर को फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और इसकी जो सेटिंग्स है इसकी लेंथ को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 4% कर लिया है। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने सेट करना है। यहाँ पर मैं इस टाइमलाइन को सेट कर लेता हूँ, जितना स्टेटस है उतना ही इसकी टाइमलाइन को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके करना है और यहाँ पे आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने गैलरी में से एक टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करना है। इस टेम्पलेट के भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके आपने फुल स्क्रीन में करना है। तो यहाँ पे मैं आपको स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद आपने सिंपली इसका जो ऑडियो है इसे आपने यहाँ पे ऑफ कर लेना है। तो मैं इसके ऑडियो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसके ऑडियो को यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। ऑडियो को ऑफ करने के बाद बैक करना है। अगेन आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके आपने इसे स्क्रीन कर लेना है ताकि इसका ब्लैक पार्ट खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ओके कर लेना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपने अगेन आपने आपने अगेन लेयर पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करके आपने गैलरी में से एक जो है बॉर्डर पीएनजी सिलेक्ट करना है। इस पीएनजी की भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पीएनजी को सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, फुल स्क्रीन में करना है। उसके लिए यहाँ पे स्प्लिट एंड स्क्रीन पे अगेन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आपने फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है और इसे बैक करना है। बैक करने के बाद आपने इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। जितना स्टेटस है तो आपने इसकी टाइमलाइन को उतना ही जो है बढ़ाकर सेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है अपना बैकग्राउंड भी यहाँ पे लगा लिया है और उसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर पीएनजी भी लग चुका है। अब आपने क्या करना है, इसमें ऑडियो ऐड करना है। उसके लिए आपको साइड में ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑडियो पे क्लिक करना है और साइड में आपको फोल्डर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पर फोल्डर्स पे क्लिक करके आप कोई भी ऑडियो यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी आपके फोल्डर्स में ऑडियो हो। उसके बाद आपने इसे बैक करना है। बैक करने के बाद ऊपर आपने इस वीडियो को जो है सेव करना है। उससे पहले आपने क्या करना है, जो टेम्पलेट के फालतू पार्ट है वो कट करने हैं। उसके लिए टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ऊपर आपको सीजर का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे क्लिक करके दूसरा नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट। आपने इस पे क्लिक करके जितने भी फालतू पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं सब के सब आप यहाँ से कट कर लेने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कट करके ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने का तरीका ईजी है। ऊपर एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सेव पे आपने क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।